दोस्तों कल्पना कीजिए, रावण लंका की रणभूमि में खड़ा हुआ है विजय मुद्रा में, और राम त्रेता युग का मर्यादा पुरुषोत्तम भूमि पर निष्प्राण पड़े हुए हैं। धनुष टूट चुका है, वानर सेना स्तब्ध है, सीता माता अशोक वाटिका में कांप रही है। क्या हो अगर रावण राम को मार देता? क्या धर्म की परिभाषा ही बदल जाती, या फिर रावण बनता अगला भगवान? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे उस वैकल्पिक रामायण की जो कभी लिखी ही नहीं गई। एक ऐसी कथा जहां रावण जीतता है और इतिहास पलट जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम किसी भी धर्म को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। यह वीडियो केवल एक इमेजिनेशन है, कृपया इसे सीरियसली ना लें। जैसा कि हमें पहले ही पता है, रामायण में रावण पराजित होता है क्योंकि धर्म की विजय सुनिश्चित थी। पर अगर रावण अपनी दिव्य शक्तियों से, ब्रह्मास्त्र या मायावी विद्या से राम का वध कर देता, तो इतिहास के पन्नों पर रावण का नाम विजेता के रूप में लिखा जाता। लंका सिर्फ सोने की नगरी नहीं रहती, बल्कि वह बनती त्रेता युग की राजधानी। हनुमान जी को कैद कर लिया जाता, लक्ष्मण या तो शरणागत हो जाते या फिर रावण द्वारा मारे जाते। यह त्रेता का अंत नहीं, धर्म की व्याख्या का पुनर्लेख होता। जैसे कि हमें पहले ही पता है, रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता था। उसने शिव की उपासना में ब्रह्म वरदान प्राप्त किए थे। उसे अमृत, बल, तप और ज्ञान सब कुछ प्राप्त था। तो क्या अगर वह विजय प्राप्त करता तो सनातन धर्म उसे नवम अवतार के रूप में स्वीकार करता? लेकिन दोस्तों प्रश्न यह भी उठता है, क्या धर्म केवल जय से तय होता है या फिर विचार, भावना और नियत से? अगर रावण की जीत होती तो क्या धर्म की स्थापना हो पाता? दोस्तों अगर रावण युद्ध जीत जाता तो सीता माता का क्या होता? क्या रावण उन्हें अपनी पत्नी बनाता? नहीं, रावण ने सीता को कभी छुआ नहीं था। परंतु राम के वध के बाद रावण अपने राजनीतिक प्रतीक के रूप में सीता को प्रस्तुत करता। शायद उन्हें लंका की रानी घोषित कर देता। पर क्या सीता माता यह स्वीकार करती? शायद नहीं। संभावना यह है कि सीता माता अग्नि में प्रवेश करके अपनी आत्म आहुति दे देती, और यही बनता इस युग का सबसे बड़ा विलापपूर्ण अंत। अगर यदि रावण धर्म विरोधी होकर विजय प्राप्त करता तो युग चक्र में असंतुलन हो आ जाता। त्रेता युग समाप्त हो जाता, लेकिन कलयुग उससे पहले ही शुरू हो जाता। मानवता में अधर्म, अहंकार और भोग बढ़ जाता। क्योंकि धर्म का प्रतीक राम नहीं रहे तो अधर्म को न्याय के सिंहासन पर बैठा दिया जाता। इससे मानवता कई हजारों वर्ष तक गहरी अंधकार में चली जाती। तो दोस्तों इस कल्पना से सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या जीत ही सत्य का प्रमाण है? क्या भगवान वही बनता है जो विजयी होता है? राम के मरने के बाद भी रावण कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाता, क्योंकि भगवान कर्म और मूल्यों से बनते हैं, केवल ताकत से नहीं। और यही सिखाता है रामायण कि धर्म हार भी जाए तो भी उसका तेज अमर रहता है। तो दोस्तों अगर रावण राम को मार देता, शायद इतिहास बदल जाता, शब्दों की परिभाषाएं उलट जाती, परंतु सत्य की जड़ें आत्मा में अंकित रहती। राम भले ही शरीर से चले जाते, पर उनकी चेतना, उनकी मर्यादा, त्याग और करुणा वो हर युग में पुनः जन्म लेती। धर्म कभी मरता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। तो दोस्तों यह था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको यह इमेजिनेशन, कल्पना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं
अगर रावण जीतता तो आज का भारत कैसा होता। और ऐसी ही महत्वपूर्ण और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे अन्य महत्वपूर्ण और ऐसे ही रोचक इमेजिनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।